घर बैठे मुफ्त में पैसे कमाने के चक्कर में आपने सिर्फ अपना पैसा ही नहीं खोया, बल्कि आप जिस शख्सियत से इन्फ्लुएंस हैं, उसे फॉलो करते हैं, उसकी हर बात मानते हैं, उसके जैसा घर, उसकी गाड़ी, सब वैसा लेना चाहते हैं। मगर एक दिन आपको पता चलता है कि आपको जो कुछ भी बताया गया है वो सब, उस दिन आपको हुकूमत और FIA पर शदीद गुस्सा आया होगा कि उन्होंने आपके फेवरेट व्लॉगर यूट्यूबर को सिर्फ प्रमोशन की वजह से गिरफ्तार किया। मगर मामला इतना सादा नहीं है। और जैसे ही आपको अगला सच मालूम होगा कि आपके साथ हुआ क्या है, डेफिनेटली यू विल बी शॉक्ड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं नासिर तूर। कुछ रोज कबल डक्की भाई उर्फ सादुर रहमान अपनी वीडियो बनाते हुए किसी बैरून मुल्क जा रहे थे कि अचानक FIA उन्हें रोक लेती है। वो पूछते हैं कि आप मुझे किस वजह से रोक रहे हैं। जैसी उनकी गिरफ्तारी की खबर आती है, उनके फॉलोअर्स की तरफ से गुस्से का इजहार किया जाता है। मगर ये गुस्सा करने से पहले ज़रा इस चीज़ को समझिए कि उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है। सिर्फ डक्की भाई उर्फ सादुर रहमान ही नहीं, बल्कि रजब भट्ट जैसे शख्स के खिलाफ भी अदालत में केस चल रहा है। कुछ रोज कबल डक्की भाई उर्फ सादुर रहमान को बैरून मुल्क जाते हुए, जब वो वीडियो बनाते हुए, अपना व्लॉग रिकॉर्ड करते हुए बैरून मुल्क जा रहे थे, अचानक उनको एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है। रोकने वाला कोई और नहीं, पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी FIA होती है, कि उनके खिलाफ एलिगेशन है कि उन्होंने कुछ गैर कानूनी ऐप्स की प्रमोशन की है, जिस पर उसके फॉलोअर्स बहुत गुस्सा और नाला होते हैं कि हमारी फेवरेट पर्सनैलिटी को सिर्फ एक एलिगेशन की वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है। मगर मामला इतना सादा नहीं है। आपको बताता चलूं कि FIA कभी भी किसी को बिना सबूतों के और उस वक्त तक गिरफ्तार नहीं करती जब तक कि उसके खिलाफ कोई FIR मौजूद ना हो। इससे पहले FIA ने बताया कि सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई को उन्होंने इंक्वायरी के लिए बुलाया था, मगर वो किसी भी इंक्वायरी में शामिल नहीं हुए। एट द एंड उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। सिर्फ डक्की भाई ही नहीं, रजब भट्ट के खिलाफ भी केस अदालत में मौजूद है। आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया है। यहाँ पर बहुत कुछ गैर इस्लामी हो रहा है, मगर जिन चीज़ों की इस्लाम में ममानत है उससे पाकिस्तान में करना जायज़ नहीं है, बल्कि हराम है। और जैसा कि जुआ, जैसा कि आप लोग डक्की भाई के फॉलोअर्स हैं, उसकी जैसा लाइफस्टाइल, उसकी जैसी ज़िंदगी चाहते हैं, तो एक दिन डक्की भाई की आप वीडियो देख रहे होते हैं और वीडियो में कुछ थोड़ा अजीब होता है कि वो किसी एक ऐप की प्रमोशन कर रहे होते हैं कि आप घर बैठे बिना ज़्यादा मेहनत किए मेरे जितना पैसा दौलत कमा सकते हैं। तो चूंकि आप उसकी हर बात पर बिलीव करते हैं, तो आपने उसकी बात मानते हुए इस ऐप को डाउनलोड किया, जिस ऐप से पैसा कमाया जा सकता है। इस ऐप को डिज़ाइन ही इसी तरह से किया जाता है कि जो शख्स पहली बार लॉगिन करता है या रजिस्टर करता है, तो उसके बाद उसको पैसा दिया जाता है। उसे फील होता है कि वो जीत रहा है, और फिर लालच बढ़ता है। फिर वो अपना पैसा इस गेम में इन्वेस्ट करता है, और उसके बाद फिर उसके अपना पैसा भी उसके हाथ से चला जाता है। तो जिस शख्स से आप इन्फ्लुएंस हैं, आप उसकी हर बात मानते हैं, उसके जैसा घर गाड़ी लेना चाहते हैं, और उसी की बात मानते हुए आपने ये ऐप इंस्टॉल की थी, मगर अब आपका पैसा जाने के बाद आपको मालूम होता है कि आपको जो कुछ बताया गया था वो दुरुस्त नहीं था। और मुफ्त में पैसा कमाने के चक्कर में आपने सिर्फ अपना पैसा ही नहीं डुबोया, बल्कि आपने अपना डाटा भी उन्हें दिया। और ये कंपनी आप ही का डाटा मुख्तलिफ कंपनीज को सेल करके और ज़्यादा पैसे बनाती है। और आने वाला वक्त है ही डाटा का, कि जिसके पास सबसे ज़्यादा डाटा होगा वही सिकंदर होगा। तो डक्की भाई उर्फ सादुर रहमान ने इस ऐप्स की प्रमोशन की। सिर्फ सादुर रहमान और डक्की भाई ने नहीं, बल्कि रजब भट्ट और अनस वगैरह इन लोगों ने भी इसकी प्रमोशन की। मगर डक्की भाई अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से, छोटी सी लापरवाही की वजह से वो पकड़ा गया। तो सिर्फ डक्की भाई सादुर रहमान ही क्यों पकड़ा गया, बाकी क्यों नहीं पकड़े गए? मैंने आपको पहले बताया कि ये मामला सिर्फ प्रमोशन तक का नहीं है। ये मामला इतना सादा नहीं है। जब भी कोई बैटिंग कंपनी या कोई भी ऐप आप या किसी भी इन्फ्लुएंसर को कहती है कि आप हमारी प्रमोशन करें, अगर वो चीज़ लीगल है, कानूनी है, तो उससे आने वाला पैसा भी कानूनी होगा। पाकिस्तान, मैंने आपको बताया कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है।
इस्लाम में जुआ हराम है, तो ये बैटिंग ऐप्स भी हराम है और नाजायज़ है। तो इसी तरह से इनसे आने वाला पैसा भी नाजायज़ है। इसमें कोई भी इन्फ्लुएंसर या उस ऐप को प्रमोट करने वाला उस चीज़ का एम्बेसडर या कंपनी या कंट्री हेड के तौर पर काम करता है, यानी वो इसको बढ़ावा देता है, इस प्रोडक्ट को सेल करता है और इसके सेल पर उसको मिलते हैं पैसे। मगर इन पैसों का कोई हिसाब नहीं रखा जाता, क्योंकि वो चीज़ ही इलीगल है जिस चीज़ को बेचा जा रहा है। आप ज़रा सादा सी मिसाल से समझिए कि हीरोइन या चरस ऐसी ड्रग्स जो कि गैर कानूनी हैं, जिनको बेचना जुर्म है, उनसे आने वाला पैसा भी गैर कानूनी और जुर्म में शामिल होता है। तो इसी तरह से इन बैटिंग ऐप्स की प्रमोशन से आने वाला पैसा भी गैर कानूनी है। तो फिर सादो रहमान से वो भी पूछा जाएगा कि उनके पास ये पैसा किस तरह से, कैसे, किस वे से पाकिस्तान उनके पास पहुंचा, जिसका ना तो कोई टैक्स दिया गया और ना उसका कोई रिकॉर्ड है। तो सिर्फ प्रमोशन नहीं, उनके पास आने वाला पैसा ये कैसे उन तक पहुंचा, इसके सवालों के जवाब भी डक्की भाई उर्फ सादो रहमान को देने होंगे। मगर ये सिर्फ सादो रहमान अकेला क्यों पकड़ा गया? क्योंकि ये डेली व्लॉगर है, ये डेली अपनी एक वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, शेयर करते हैं। तो इनकी जो ऑडियंस है या इनका जो कंटेंट है वो पहले 24 घंटे के अंदर ही कंज्यूम किया जाता है। जो भी इनके व्यूअर्स होते हैं वो 24 घंटे के अंदर इनकी वीडियो देखते हैं और नेक्स्ट 24 घंटे के बाद इनकी तो नई वीडियो आनी होती है। तो जो बाकी यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉकर थे, वो जिस भी ऐप की प्रमोशन करते थे 24 घंटे के बाद उसको यूट्यूब की सेटिंग में जाकर उस जगह को ट्रिम कर देते थे, जिससे FIU को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। जबकि डक्की भाई उर्फ सादो रहमान ने ऐसा कुछ नहीं किया। सादो रहमान की जो भी वीडियोस थी उसमें वो बैटिंग ऐप्स की प्रमोशन अभी भी मौजूद है, जिसके तहत FIA ने 26 वीडियो को बतौर सबूत पेश किया। तो इस जुर्म की वजह से उन्हें 7 साल की सज़ा भी हो सकती है। मगर इसके अलावा इनके ऊपर एक और भी इल्ज़ाम है। पिछले ही व्लॉग में उन्होंने ये दिखाया था कि उन्होंने एक बहुत बड़ा आलीशान घर अपना खरीद लिया, मगर बाद में पता चला कि वो घर उनका अपना नहीं था, बल्कि उन्होंने रेंट पर लिया था और जिसका किराया तकरीबन 4 लाख रुपए माहवार था। जिसके बाद उनके ऊपर यह भी एलिगेशन है कि उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, अपनी ऑडियंस को मायूस किया और अपनी ऑडियंस के साथ गलत और झूठ फैलाया। तो यहाँ इस पर हमें यह समझना चाहिए कि सोशल मीडिया पर शेयर होने वाली हर खबर, हर चीज़ सच्ची नहीं होती और उस पर आंखें बंद करके एतबार करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। तो इसलिए सिर्फ ऑथेंटिक लोगों पर एतमाद कीजिए, उनकी हिस्ट्री देखिए कि उन्होंने पीछे कौन कौन से झूठ बोले या कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि उन्होंने कभी सच बताया या झूठ बोला, जिससे आपको पता चलेगा कि किस यूट्यूबर पर एतमाद करना है, किसकी बताई गई बिजनेस डील या बिजनेस मेथड पर अमल करना है कि वो हमारे साथ कोई फ्रॉड या कोई धोखा तो नहीं कर रहा। यहाँ पर यह भी होता है कि आपको कारोबार, बिजनेस के बारे में डिटेल्स बताई जाती हैं, उनके बारे में नए नए आइडियाज़ दिए जाते हैं, मगर शायद वो भी झूठ पर मबनी होते हैं। अब सादो रहमान उर्फ डक्की भाई ने अपने इस सारे मामले पर आवाम से माफ़ी मांगी है। तो अब उसके फॉलोअर जो उसे फॉलो करते हैं, जो उसकी हर बात मानते हैं, वो उसे कैसे माफ़ करेंगे जिन्हें उसने धोखा दिया, झूठ बोला? अगर वो सब माफ़ कर भी दें तो उन लोगों का क्या जिन लोगों को ये बैटिंग ऐप की लत लग चुकी है? वो अपना पैसा इसी बैटिंग ऐप में ही लगाते हैं और वहीं से पैसा कमाना जानते हैं। और आप जानते हैं कि जब ऐसी आदत बढ़ती हैं तो उसके बाद चोरी, गुनाह, डकैती, इवन कत्ल तक बड़ी बीमारियां सोसाइटी में जन्म लेती हैं जो नासूर बन जाती हैं। तो अब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, PTA की तरफ से बहुत सी बैटिंग ऐप्स को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। तो अब इन बैटिंग ऐप्स को तो बैन कर दिया गया, इनका तो इलाज कर दिया गया, मगर ये जो हैबिट, एक जुए की आदत हमारे मुआशरे में जन्म ले चुकी है, इस नासूर का इलाज कैसे किया जाएगा? इसका इलाज कौन करेगा? इस हवाले से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। इसके अलावा मुआशरे में होने वाले किसी भी जुल्म या ज़्यादती या किसी ऐसे टॉपिक के बारे में हमें ज़रूर बताएं जिस पर कभी बात नहीं की जाती या कोई बात करना नहीं चाहता, या वो मसला आपका है तो हम बनेंगे आपकी आवाज़। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।